औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को नौजवान बच्चे जो अमेरिका में है, जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं दीनी खिदमत में, ख़ास करके यहाँ जब मसाजिद बनते हैं या चर्चों को लेकर कन्वर्ट कर दिया जाता है मस्जिद में, ये बहुत बड़ी तारीख आपको ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और आपको अमेरिका में मिलेगी। और एक बात ये भी हो रही कि इस्लामी फोबिया बोल के एक यूएनओ वालों ने 127 ममालिक का जो है 15 मार्च को एवरी ईयर मनाने का बताया। उसमें याद दहानी कराई गई कि इस्लामी फोबिया बोल के इंसानों को मार डाला जा रहा। ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल में हादसा हुआ, कनाडा में अभी मस्जिद के ऊपर हादसा हुआ। तो यूएनओ वालों ने ये बिल पास किया 15 मार्च को इस्लामी फोबिया का जो है दिन मनाएंगे। तो उसका निशानी जो हमारे न्यूजीलैंड के अंदर 51 लोगों को मस्जिद में जो आके शहीद कर दिया था, गोरा क्रिश्चियन, तो वहाँ से शुरू हुआ। तो इस्लामी खिदमत परवान चढ़ गई और आपको जूम की तरह नए सिरे से टेक्नोलॉजी प्रूफ कर रही। नौजवान लड़के इस्लामी सवालात का जवाब दे रहे एथियस को, एग्नोस्टिक्स को, और यहाँ तक के हिंदू और क्रिश्चियन भी आकर, जूइश भी आकर ये जूम में तबादला ख्याल करके इस्लाम का सही पैगाम इन नौजवानों की खिदमत से ले रहे। तो आपको मैं इसमें एक मेरा मुतालबा है, मेरा जो है रोना है, मेरा दर्द है, मेरी मिन्नत और समाजत है आपसे, मेरी आपसे अर्जी है, अर्ज गुजार हूँ मैं, मेरे से अदबन आपकी जो है खिदमत चाहता हूँ, मेरी मदद करो कह के। क्योंकि आप समझेंगे मदद का वक्त जब आता है, हमारे मुस्लिम कमर्शियल एड्स आते हैं, आप देखेंगे रमज़ान से पहले ही शुरू हो गया। अब इतने पाकिस्तान से लेके मलयालम, केरला से लेके आपको यमन की जो है गरीबी की मदद दो करके या बीमारों की मदद दो करके, मसाजिद के लिए चंदा दो करके, आपकी खिदमत चाहिए, आपका पैसा चाहिए, आपकी ज़कात चाहिए, आपका जो है हदिया चाहिए, आपका जो है फितरा चाहिए, आपके जो कुछ भी बन पड़ता है आपसे एक खजूर के जैसा, वो भी जो है अल्लाह के रास्ते में दो बोल के कमर्शियल एड्स रमज़ान से पहले ही शुरू हो गई है इस साल। तो मेरा भी ये चंदे वाला ही हिस्सा है समझो, मगर मैं पैसा नहीं मांग रहा। इस वास्ते नहीं मांग रहा कि मेरे पास पूरी दुनिया के सिक्के हैं, कॉइन्स, क्लासिक टाइप के, ओल्ड टाइम, वो मेरे पास $1 मिलियन से भी ज़्यादा के हैं। मगर मैं यहाँ नहीं रखा, इंडिया में रखा, और यहाँ कुछ रखा अमेरिका में, और ये मैं इंडिया को लेके चले जाऊँगा। फिर उसके बाद ये इसके जो पैसे आएंगे उससे मैं इंडिया के पूरी लैंग्वेजेस में बुक बनाऊंगा। मेरे 11 साल के ये वीडियो को मैं एक जगह जो है महफूज कर लूँगा। और मैंने पूरी तारीख दे दी इस्लाम हक है की 11 साल में, लेकिन इसकी अब मदद अशहद ज़रूरी है। आपको उजलत करनी पड़ेगी, आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि 2024 तक हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर हिंदुत्व भारत नाम से हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करके जो सामने उभारेगा, उसको इंट्रोड्यूस करेगा, और वो हिंदुत्व के राज के हिसाब से राजपाट करना चाहता है। अल्लाह उसको नाकाम कर दे। इसमें मैं आपको मेरी मदद मांग रहा हूँ, मेरे सिर्फ नौजवान बच्चों से, लड़की हो या लड़का। अगर आप लोग दीन पर कायम रहना है तो
आपको दुनियावी जितने एक्टिविटीज़ चल रहे हैं आज, उसमें हिस्सा नहीं लेना है। सिर्फ अल्लाह के दीन को फोकस करके मेरे पैगाम को लोगों तक पहुंचाना, यही मेरा चंदा है आपसे, यही मेरी आपसे गुजारिश है अदबन, यही मेरी आपसे विनती है। मैं मानूस हूँ मेरे भाई बहनों से, क्यों कि वो सनाशाही है, वो जानते हैं किसके पास क्या है। तो मेरे पास सिर्फ इस्लाम का दर्द है। अल्लाह जानता है कि ये इस्लाम का दर्द मेरे 11 सालों में मैंने पूरा मुकम्मल इस्लाम सच्चाई दे दिया। तो अगर कोई मेरी मदद करना चाहे, 2024 तक हिंदुस्तान के पूरे हिंदुओं के जहनों को खोल सकते हैं आप, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुइज्म सिर्फ 50 करोड़ है। चैलेंज है बोलो मैं आपको 140 करोड़ में, और वो 140 करोड़ पूरे पक्के हो जाएंगे 2024 तक। उसमें सिर्फ 50 करोड़ रहेंगे हिंदू। आपको दलित मिलेगा, हिंदू नहीं है। आपको जैनिज्म मिलेगा, सनातन धर्म मिलेगा जो हिंदू नहीं कहलाता। आपको सिखिज्म मिलेगा जो हिंदू नहीं कहलाता। आपको जो बुद्धिज्म मिलेगा जो हिंदू नहीं कहलाता। हिंदुस्तान की बात करो मैं आपको, इंडिया की। आप इंडिया में देखेंगे ज़ोरास्ट्रियंस, आप इंडिया में देखेंगे जूइश आल्सो, महाराष्ट्र में या गुजरात तक आप देखेंगे जो है हमारे इस्लाम के 20% से 30% तक इंडिया में, पूरे इंडिया के मैं हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, 20 to 30% मुसलमान हैं। तो हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाह रहा, उसको पूरे लोग मिलकर साथ में देंगे। कश्मीर तो मुसलमानों के हाथ में है, हाथ में रहेगा अगर काम करेंगे तो आप। मैं साबित कर दूंगा कि हिंदू सिर्फ 50 करोड़ है। 2024 के इलेक्शन आने से पहले इन हिंदुओं की आंख खोल सकते हैं आप। क्यों? अब पॉइंट सुनो। हिंदू नाम का कोई रिलीजन नहीं है दुनिया में। 245 ममालिक में, जजीरों को निकाल के 215 ममालिक में आप हिंदू राजा नाम का कोई आपको नहीं मिलेगा जो हुकूमत करा, जो उसका सिक्का चला राजुल वक्त। करेंसी नहीं चली हिंदू कंट्री के नाम से, हिंदू राजा के नाम से कोई तारीख नहीं है। हिंदू मजहब के नाम से कोई जीत नहीं है इनकी पूरी दुनिया में। हिंदू नाम से आज भी कोई हिंदू मॉरिशस या नेपाल जैसे को छोड़े तो मामूली बड़े जो कंट्रीज कहलाते हैं, जो टॉप 10 में आते हैं, जो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जिसकी सबसे बड़ी तारीख होती है, जिसमें सुपर पावर्स होते हैं, उसमें नहीं है। हिंदू नाम का कोई बहादुर भी नहीं था। अशोका बुद्धिस्ट है, और ये 2000 की जो कैलेंडर वाली AC BC AD जो भी बोल लेते आप, क्रिश्चियनी का कैलेंडर के हिसाब से 1st सेंचुरी से 4th सेंचुरी तक हिंदू और बुद्धिस्ट लड़ लेते थे। इंडिया की हिस्ट्री है, आप चेक कर लो। तो ये 12वां 13वां अवतार बोल दिए, इनकारनेशन बोल दिए हिंदू के जो है बादशाह को, अशोका को मिला लिए और ये हिंदू बादशाह है जैसा साबित करना चाहा। इसके अलावा महावीर नाम का एक बहुत बड़ा बादशाह था, वो भी जैनिज्म है। अब ये जैनिज्म की खिचड़ी सिखिज्म में, ये जैनिज्म की खिचड़ी सनातन धर्म में, ये जैनिज्म की खिचड़ी हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में। ये जितने इज्म है ये कोई हिंदुइज्म नहीं है। ये हकीकत मैं आपको दे रहा हूं। सिर्फ ये लोग शिवाजी की बात करते, जिसमें सबसे ज़्यादा शिवाजी की फौज में मुसलमानों ने बहादुरी दिखाई, तारीख नहीं पढ़ना चाहते। अभी जो है फसाद हो गया कल बोधान में, निज़ामाबाद बोधान, वहाँ पे इससे पहले फसाद हुआ था मुसलमान हिंदू का। वहाँ एक हिंदू BJP का लीडर है जो मुसलमानों और हिंदुओं को भड़काता और असदुद्दीन की पार्टी का नाम बार बार लेता। असदुद्दीन को अल्लाह गारत कर दे, क्योंकि उसने इस्लाम की
हकीकत को छोड़ के हिंदुओं को मिला लेना चाहा, सरदारों को मिलाना चाहा, क्रिश्चियनों को मिलाना चाहा, इस वास्ते इन्हें फेल हो गया। अल्लाह ने इसको डायरेक्ट मार दी। जिस तरह से पाकिस्तान इमरान खान फेल हो गया, क्योंकि अल्लाह के जो है कुरान के जो है नज़रिए से हुकूमत नहीं चलाना चाहा, इस वास्ते इमरान खान भी फेल हो रहा। यहाँ तक कि सऊदी अरब भी कुरान के नज़रिए से नहीं चलना चाह रहा। ये सलमान किंग बदनाम हो गया। सलमान किंग ने 8 साल से यमन को बर्बाद कर दिया, कोई मदद नहीं आई, तो कुरान को भी फेल कर दिया। क़यामत से पहले सलमान किंग, इमरान खान, और इंडिया के अंदर हिंदू मुसलमान को गुलाम से भी बदतर दबा रहा, ब्रिटिश से भी बदतर दबा रहा, हिटलर से भी बदतर जो है कत्ल के जो है ज़बान से कर दे रहा, कत्ल कर दे रहा। तो भी बॉलीवुड की फिल्मों में और टॉलीवुड की फिल्मों में हिंदुज़म को झूठ से जो है सिर्फ लड़ाई झगड़े का मजहब बता के हिंदू को सामने ला रहा। तो भी ना इमरान खान पाकिस्तान उठ सकता, ना बांग्लादेश उठ सकता, ना सऊदी उठ सकता। तो कुरान को जो है क़यामत से पहले फेल कर दिए, उसके हुक्मों को। खालिद बिन अब्दुल अजीज थे, इनका जिंदा रहने तक इंसान भी न लड़ लेता था, जानवर भी न लड़ लेते थे। जब आप फौत हुए, जब वफात पाई, उसके बाद जानवर लड़ लिए। तो एक जो है चरवाहे ने कहा कि खालिद बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल होगा, जबकि वो जंगल में था। तो हकीकत हुकूमत अल्लाह की कुरान से, अहकामात चलते कुरान से। आज भी 1400 साल में हिंदुइज्म की गीता और वेदास कहीं पर भी जो है हुकूमत के तौर पे, लॉ के तौर पे सामने नहीं आई। इस वास्ते हिंदू अम्बेडकर के जो है लॉ को अभी भी सहारा दिया। अब जब हिंदुत्व आएगा तो शायद अम्बेडकर का लॉ खत्म करेगा। तब तक भी कोई तारीख आपको 2000 साल में नहीं मिलेगी हिंदुइज्म की, या 70 साल में जो अभी है। यहाँ तक कि क्या कांग्रेस के वक्त में भी हिंदुइज्म की तारीख नहीं मिलेगी। इंसान बहका हुआ है। क्रिश्चियन है, फेल हो गया रशिया। क्रिश्चियन है, यूक्रेन, फेल हो गया। बुक के हिसाब से बाइबल कुछ नहीं कर सकी। ईसा अलैहिस्सलाम मदद नहीं करे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे। ईसा ने बाइबल नहीं दी थी। ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम ने बेटा नहीं है बताया। ईसा अलैहिस्सलाम चर्च भी नहीं दिए। ये साबित हो गया। ये 25 दिन की यूक्रेन की मदद जो है किसी इंसान को नहीं आई। यहाँ पर रशिया के एक फौजी की हालत की इबरतनाक बात बताता हूँ, समझो। रशिया के फौजी 14,000 से ज़्यादा यूक्रेन में मरे बोल के यूक्रेन वालों ने बताया। और वहाँ जो लाशें पड़ी हुई है, रशिया वाला लेके नहीं जाना चाह रहा, वहीं लाशें छोड़ दिया। अब आप सोचो, जिस वतन के लिए बेवतन होके मर गया रशिया का सोल्जर, फौजी, उसको गोरे कफन, अपना ज़मीन का हिस्सा भी नहीं मिला। इतना बदनसीब है जफ़र, दफन के लिए उसको जो जगह ना मिली जफ़र को, बहादुर शाह जफ़र को। वही हिसाब हुआ रशिया का जो है फौजी मरा यूक्रेन में, और उसकी लाश वहीं पर सड़ गई। उसके अपने अजीज़ों को, उसकी जो मोहब्बत होती है, उनको भी वापस नहीं दिया गया। ये जंग होती है गुड फॉर नथिंग के लिए। सारे इंसान जानते हैं, चाइना भी बोल रहा सही बात है, इससे पीस नहीं आता, अमन नहीं आता। उसके बावजूद भी जो है ये पीस के अमन के लिए नहीं कर सकते। कम्युनिज्म फेल हो गया, डेमोक्रेसी फेल हो गई अमेरिका बात करके भी, नाटो फेल हो गया दुनिया में, बाइबल फेल हो गई दुनिया में, गीता वेदास फेल हो गए दुनिया में। आज अल्लाह के हुक्मों को नहीं समझ के अल्लाह के दीन को उठा लिया जाएगा क़यामत से पहले। ये बात भी सही हो गई। आज कुरान को भी फेल कर दिया सलमान किंग, इमरान खान जैसों ने। और ईमान नहीं रहने वाला मुसलमान इंडिया में है। इस वास्ते तुमको पैगाम देना है, इंडिया के अंदर देखो हिंदुइज्म कोई नाम का नहीं है। मैं एक बात से बात ख़त्म कर दूँ। मैं 1998 का हज किया था। मैं वो डॉक्यूमेंट्री डाला 1998 के हज का, तो उसमें मैं ब्लैक पैंट पहना हुआ हूँ, येलो शर्ट पहना हुआ हूँ, सर पे वाइट टोपी है, और जो एहराम बांधते हैं उनमें मैं अलग नज़र आ रहा हूँ। मैं 40 के करीब, 40, 41, 42 का हूँ जब
40-42 के दरमियान का हूँ। आपको खाली मेरी उम्र भी नज़र आएगी, मेरा येलो शर्ट और ब्लैक शर्ट भी नज़र आएगा, टोपी भी पहना सो नज़र आएगा। मैं बोल रहा क्या चाह रहा हूँ, कुरान हक़ है वो बताने। अल्लाह ने कहा कि मक्का के अंदर सारे नबियों की निशानियाँ हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके मूसा अलैहिस्सलाम आए हज के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में भी निशानी है। ईसा अलैहिस्सलाम हज किए, नमाज पढ़े, हज करे आके ईसा अलैहिस्सलाम। तो निशानियों पे निशानियों वाला कुरान ही है। इस वास्ते कुरान को भी फेल कर दिया आज सऊदी ने, इमरान ने, यमन ने। यमन 8 साल से जल रहा, उसकी कोई मदद नहीं दे सकता। नाटो और अमेरिका जो है यूक्रेन के लिए मिलियंस दे रहे, फिर से तामीर कर लो अपने मुल्क को बोल के, बर्बाद हुआ सो। मगर 8 साल से कोई मदद नहीं दिया यमन की। सिर्फ गरीब बच्चे जवान यहाँ के जो होते हैं अमेरिका के, वो इनसे उनसे चंदा लेके भेजते हैं 8 साल से। इस वास्ते कह रहा हूँ, मुसलमान उठो और बताओ कि हिंदू तेरे पास कोई राजा नहीं था। तू अशोका समझ रहा वो बुद्धिस्ट है, तू महावीर समझ रहा वो जैनी से सनातन है। और सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बता, वो कोई बादशाह की हिंदुज़म की कोई कहानी तारीख नहीं मिलेगी, सिक्के नहीं मिलेंगे, राजुल वक्त यानी करेंसी नहीं मिलेगी। और आपको बताया कि अभी तक भी हिंदुत्व का नाम का कोई कंट्री नहीं है, पूरी दुनिया छान मार लो। तो ये फेल होना ज़रूरी कर देना अगर से 2024 तक आप ये लोगों तक बात बता दे तो, क्योंकि आदम का हिस्सा हिंदुइज्म में नहीं मिलेगा, सबसे पहली निशानी। और कौन सा खुदा दिया, गीता और वेदास, कोई भी निशानी नहीं। जो ये लोग बोलते कि हमारा मक्केश्वरा है, वहाँ पर लैंग्वेजें चलती थी अरबी, अरमिक, इब्रू। यहाँ भी निशानी नहीं है संस्कृत की, आप अंदाज़ा करो। ये झूठी किताबें सिर्फ इंडिया तक गड़ी हुई है, इंसान लेके दिया और इंसान बदल भी दिया है बुकों को। वाल्मीकि से लेके जो है आपको आगे और भी जो लिखे उसको, चाणक्य, पता नहीं कौन कौन के बादशाहों के नाम बोल लिए लोग, मगर हिंदू नाम का कोई नहीं था, वो बताना है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं 1990 का हज किया, मेरी निशानी है हज में। और मेरे बेटे को अब बताया, क्योंकि उसकी माँ के पेट में था, वो 8 महीने का था। और मेरी जो डॉक्टर खातून दीनी महन थी, उन्होंने बताया कि आप लोग हज पे मत ले जाओ अपनी जोजा को, क्योंकि अगर आप जा रहे तो 1996 में जो है वहाँ कैंपस जल गए थे। और इस बार 2 मिलियन हाजी आपको जो है हिफाजत करने में जो है नहीं हो सकेगा, आपसे हिफाजत नहीं होगी आपकी बीवी और बच्चे की। लिहाजा जो है तुम बच्चे को और बीवी को यहीं छोड़ के जाओ, क्योंकि आपका बच्चा पैदा होने में 1 ही महीना है और आपका जो सफ़र 40 दिन का हज का है। लिहाजा इसको यहीं पैदा होने दो, हैदराबाद दक्कन में या वरंगल में बोले तो हैदराबाद में मेरा बेटा पैदा हुआ। और वो मेरी बीवी को मैं वहीं छोड़ दिया था, हज नहीं कर सकी, मैं हज करके आया। और ये 20 साल बाद, मैं 20-22 साल बाद मेरे बेटे को ये बताया कि देखो मैं हज कर रहा हूँ और तुम मौजूद नहीं है, तुम्हारी माँ मौजूद नहीं है। ये निशानी अल्लाह के कुरान की है। अल्लाह ने बताया कि कुरान में सारे पैगंबर हज किए, वो निशानी मैं भी हज किया। मेरी निशानी डॉक्यूमेंट्री कैमरे के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए मिली। और आपको मैं बता रहा हूँ, इंसान को ये बात समझ में नहीं आ रही, कुरान को जो है फेल करना चाह रहा है हिंदू और क्रिश्चियन, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी है और उसमें जो है साइंस है, उसमें मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स की इतनी बड़ी शान है कि 73 टाइम्स अल्लाह अगर से जन्नत की बात किया तो 73 बात दोज़ख की क्या, हेल की क्या, हेवन और हेल की 73। तो ये आपको कुरान में हर वो जगह मिलेंगी, तो आपको कलेक्ट करके टोटल करना पड़ेगा। और ये बात कुरान की ये बात भी सच्ची हुई कि बाइबल की निशानी नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी मैथमेटिक्स है, इसमें साइंस है और इसमें टेक्नोलॉजी है सूरह अल हदीद से। ये बात एम्ब्रोलॉजी से मालूम है कि इंसान को पैदा किया सिर्फ अल्लाह कुरान में है। और ये बात मुसलमान नहीं दे सक रहा, क्योंकि हिंदू और क्रिश्चियन नहीं सुनना चाह रहा। लेकिन हिंदुइज्म कहीं नहीं है, आपको ये पैगाम इंडिया तक देना है ताकि हिंदू फेल हो जाए। अल्लाहू अकबर।